हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए। उसके बाद वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ उसको ज़रूर बांटें। आज मैं आपको इस वीडियो में हिस्ट्री एमसीक्यूज़ का पार्ट 3 बताने जा रहा हूँ। पार्ट 2 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। इसमें मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस मैं कवर करता हूँ जो कि हर एग्जाम में की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहते हैं। जहाँ भी हिस्ट्री पूछी जाएगी वहाँ पे ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि आंसर को टिक कर दीजिए ऑब्जेक्टिव में। मैंने ये स्पेशल इसलिए चालू किया, मैं आंसर इसलिए टिक नहीं करता हूँ ताकि आप इसको जो है डबल यूज़ कर सके। कैसे? एक तो अभी आप वीडियो देखोगे तो यूज़ हो जाएगा। दूसरा कि दोबारा जब आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप उसको म्यूट कर दो। ठीक, ऑडियो को आप म्यूट कर दो, तो उसके बाद आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें से चार में से आंसर कौन है, क्योंकि मैं आंसर को टिक नहीं कर रहा हूँ। तो उससे एज अ टेस्ट सीरीज आप उसको यूज़ कर पाओगे। तो ये जहाँ तक आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, इसलिए मैंने ये सीरीज ऐसी चालू की है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन कि भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, बी मेहरगढ़, सी सरायनाहर और डी बुर्जहों। तो ये मिला है आपका मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला है? कृषि के साक्ष्य मिले हैं आपके मेहरगढ़ से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में चर्बी वाले कारतूसों वाली नई एनफील्ड राइफलें कब आई? ठीक है, तो देखिए ये जो चर्बी वाले कारतूस थे, देखिए इसमें क्या था कि नई जो ये राइफल आई थी ना एनफील्ड, तो इसमें क्या करना पड़ता था कि जब अपन कारतूस को भरते थे गोली को, तो क्या करना पड़ता था कि दांत से उसके ऊपर जो चर्बी लगी होती थी उसको हटाना पड़ता था। तो उसके बाद फिर लगाओ तो फायर होता था। तो भाई गाय या सुअर की चर्बी रहती थी। तो उससे क्या होता था कि अब इंडिया में जो हमारे पंडित जैसे कि मंगल पांडे जिसने इसका विद्रोह किया था, ठीक है, तो अब उसने बोला कि भैया हम गाय की चर्बी अपने दांत से नहीं हटाएंगे, सुअर की चर्बी हम अपने दांत से नहीं हटाएंगे, हम पंडित हैं। तो इस चक्कर में जो है मंगल पांडे ने अपने जो सीनियर था उसको गोली मार दी, और जो 1857 की जो क्रांति थी यहीं से जल्दी भड़क गई थी। ठीक है, तो इसने पूछा है कि ये राइफलें कब आई थी, तो ये आई थी जनवरी 1857 में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 1857 में। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो प्राचीन वैदिक ग्रंथों में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं था? तो देखिए अगर आपने मेरा डिटेल पार्ट देखा होगा जिसमें वैदिक साहित्य काल मैंने बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि ऋग्वैदिक काल में विधवा पुनर्विवाह था, लेकिन बाल विवाह का कहीं हमने वर्णन नहीं देखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल विवाह। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? मतलब साइमन कमीशन जब भारत आया, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था और 27 में इसका गठन किया गया था। तो ये जब भारत आया तो उसका विरोध क्यों हुआ? तो उसका विरोध हुआ था क्योंकि जो उसमें जितने लोगों की कमेटी थी उसमें से एक भी भारतीय नहीं था, सभी ब्रिटिशर्स थे, तो एक भी भारतीय नहीं था, तो जिसके कारण से यहाँ पे उसका जो है विरोध आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो सिंधी घाटी सभ्यता है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन काल का अधिकांश विद्वानों के द्वारा उसका डेट कब से कब तक मानी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका जो है डेट माना गया है। कहीं कहीं पे आपको 2500 से 1700 भी मिलेगा, लेकिन ये जो है एकदम सही है, 2500 से 1750। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो बीजक कबीर द्वारा लिखित वचनों का संग्रह किस शासक के काल से संबंधित है? मतलब बीजक जो है कबीर द्वारा लिखी गई संग्रह है, तो वो किसके शासन काल से रिलेटेड है? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या बहलोल लोदी? देखिए ये लोदी वंश जो है दिल्ली वंश पे शासन किया था। इब्राहिम लोदी जो है उसके बाद यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना हो गई थी दिल्ली सल्तनत में, लोदी वंश के बाद। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी, उसके बाद सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी लास्ट में आया था। ठीक है, तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में जो है बीजक कबीर द्वारा लिखी गई थी, उनके शासनकाल से ये संबंधित है। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो बौद्ध धर्म का प्रवर्तक किसको माना जाता है? बौद्ध धर्म का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो बनी सी बात है, बौद्ध धर्म का प्रवर्तक किसको माना जाएगा? गौतम बुद्ध को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा बुद्ध को। हीनयान एवं महायान किस धर्म के दो भाग हैं? तो हीनयान और महायान जो है आपके बौद्ध धर्म के दो भाग हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। सिकंदरे सानी की उपाधि से स्वयं को विभूषित करने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदरे सानी, तो ये जो है अलाउद्दीन
खिलजी वंश में सबसे पहले इसको जो विभजित किया था, तो सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? तो हड़प्पा के उत्खननकर्ता है ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी। और कब की थी? तो 1921 में दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन स्टार्ट करवाया था। अब बाकी तीन ऑप्शन देख लीजिए, बीबी लाल, एजी मजूमदार और राखान दास बनर्जी। राखान नहीं, राखाल दास बनर्जी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इन तीनों के बारे में। सब ये तीनों जो है, चारों ऑप्शन हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए तो इसका आंसर हो जाएगा बीबी लाल। हड़प्पा सभ्यता जब आपको मैंने डिटेल पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको कालीबंगा के बारे में बताया था। तो कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ होता है चूड़ियां, ठीक। तो ये बीबी लाल, तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे कि बीबी की लाल चूड़ियां, तो कालीबंगा की खोज की थी बीबी लाल ने। अब मैंने चहुंदड़ो बताया था, तो चहुंदड़ो का जो खोज किया था, चहुंदड़ो की खोज की थी मजूमदार ने। तो आप डिटेल पार्ट देखें, उसमें मैंने ट्रिक भी आपको बताई हुई है। तो चहुंदड़ो की खोज किसने की थी? मजूमदार ने। और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखालदास बनर्जी ने। तो ये चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो जाने चाहिए। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में 1951 में स्थापित किया गया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था? ब्रिटिश एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर पहले बता देता हूं, फिर आपको ट्रिक बताऊंगा। ऑप्शन नंबर ए है आंसर राधाकांत दवे। आंसर क्या है? राधाकांत देव है। इसको हम जो है दवे से याद रखेंगे, ठीक। देव से इसको हम दवे से याद रखेंगे। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन तो ठीक है, लेकिन ब्रिटिश के अधीन में है। तो ब्रिटिश के अधीन में रहेंगे तो आप थोड़े दबे रहोगे। तो देव है, तो इसको हम दबे से याद रखेंगे। राधाकांत दबे याद रखिए, ठीक। तो दबे से याद रखेंगे भाई। ब्रिटिश के अंदर में थोड़े दबे दबे से, अध्यक्ष तो बन गए लेकिन अंग्रेजों के शासन काल में है तो थोड़े दबे रहेंगे। तो राधाकांत दबे। बात करते हैं हम 1922 में मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने की थी? तो मैंने आपको बताया था राखालदास बनर्जी। और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की थी 1921 में, और राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राखालदास बनर्जी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? यानी कि बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र किसको माना गया था? तो बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र माना गया था नालंदा, बिहार के अंतर्गत, ठीक। बिहार में बोध गया भी है, वहां पे भी जो है वर्चस्व है बौद्ध धर्म का। तो नालंदा यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चटगांव शस्त्रागार छापे में के पीछे निम्नलिखित में से किस महान क्रांतिकारी का हाथ है? तो चटगांव शस्त्रागार छापे के अंतर्गत जो है इसका आंसर हो जाएगा सूर्यसेन, ठीक। क्या हो जाएगा आंसर? सूर्यसेन। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। जैन दर्शन का निम्नलिखित में से किसके निकट का साक्ष्य? देखिए ये कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनको आपको रटना ही पड़ेगा। तो जैन दर्शन का निम्नलिखित में से किसके निकट का साम्य है? तो वो हो जाएगा आपका योगाचार, योगाचार के निकट का है, ऑप्शन नंबर डी। किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन अधिनियम प्रभाव में आया था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है आया था 1956 में, ठीक। कब आया था? 1956 में। और पहला भाषाई आधार पर राज्य कौन सा बना था? तो पहला भाषा के क्षेत्र में जो राज्य बना था भाषाई आधार पे, वो आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वे संत जिन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार में हिंदी का प्रयोग किया तथा उन्हें ईश्वर भक्ति के द्वार को महिलाओं के लिए भी खोला, वो कौन थे? यानी कि ईश्वर का भक्ति करने का द्वार जो है महिलाओं के लिए भी खोला था और हिंदी में अपने प्रचार प्रसार सिद्धांतों का किया था, तो वो थे रामानंद। कौन थे? रामानंद। यानी कि आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी में है आंसर, ऑप्शन नंबर सी रामानंद। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश का संस्थापक है बी चंद्रगुप्त मौर्य। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो हिंदी को किस वर्ष संघ की आधिकारिक भाषा घोषित की गई थी? तो हिंदी को जो है आपका 1965, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है 1965 में हिंदी को जो है भाषा घोषित की गई थी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आप लोगों का काम है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholarlight, इसको भी आप लाइक कीजिए ज़्यादा से